में आपने कहानी सुनी है कि एक बार एक राजा था, वो राजा लगातार हार रहा था। उसे मन में बड़े-बड़े अजीब ख्याल आते कि यार इससे ऐसा तो मर जाऊं, डेली हारना ही पड़ रहा है। एक बार किसी युद्ध में हारा, भागा वहां से, एक गुफा में जाके छुप गया। गुफा में पड़ा-पड़ा सोच रहा है कि यार सुसाइड कर लूं तो ठीक रहे, और वो देखता है कि एक चींटी, मकड़ी बार-बार छत पे चढ़ने का प्रयास करती है गुफा की, गिर जाती है। फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, और 24वीं बार के अंदर चढ़ जाती है। कौन सी बार में? उसको लगता है कि यार एक जानवर, एक छोटा-सा चिंटी, मकड़ी, ये जब ऊपर चढ़ने से नहीं घबराती, ये जब असफलता से नहीं घबराती, ये बार-बार फेलियर्स के बावजूद ट्राई करती है, मैं तो मनुष्य हूं, मुझे क्यों ना ट्राई करना चाहिए? ऐसी कहानी सुनिए। कौन था वो राजा? रॉबर्ट ब्रॉसफुट, स्कॉटलैंड का राजा था। एक बार उसके परिवार को इंग्लैंड के राजा ने गिरफ्तार कर लिया। उसका एक सेनापति था, उसका नाम था जॉन। क्या नाम था? जॉन जाता और उसके परिवार को वापस छुड़वा के लाता है। बड़ा राजी हुआ रॉबर्ट ब्रॉसफुट। उसको जब नाइट की उपाधि मिली, नाइट बैरोनेट की, जैसे अपना परमवीर चक्र अपने मिलते हैं, परमवीर चक्र, वैसे उनको नाइट, तो जिसको नाइट बैरोनेट की टाइटल मिला करता था, उसको एक गले में डालने के लिए मेडल दिया करते। वो जो मेडल दिया करते उसमें एक लॉकेट बना होता, उस लॉकेट में लोमड़ी का चित्र होता। किसका? किसका? लोमड़ी जैसे चालाक होती वैसे तुम चालाक थे, जो तुम निकाल के लेके आ गए। किसका चित्र होता? लोमड़ी को स्कॉटलैंड की भाषा में बोलते हैं टोड। क्या बोलते हैं? जॉन छुड़वा के लाया था, इसलिए उसका नाम हुआ जॉन टोड। क्या नाम हुआ? उसी का पोता पड़पोता है जेम्स टोड। तो नाम के पीछे टोड गया, समझ में आ गई बात? तो उस मकड़ी वाली कहानी से जुड़ा हुआ है इसका परिवार। इसका कोई दादा परदादा उस मकड़ी वाले राजा के परिवार को इंग्लैंड के राजा छुड़वा के लाया था। जेम्स टोड हुआ। अंग्रेजों का राज है, ये अंग्रेजों की आर्मी में शामिल हो गया। अंग्रेजों की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेजों की कंपनी में शामिल हो गया। अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेजों ने भारत के कुछ इलाके पे तो कब्जा कर रखा है, और कुछ राजाओं के साथ में क्या कर रखी है? संधियां। ग्वालियर में एक राजा थे, उनका नाम था दौलत राव सिंधिया, और दौलत राव सिंधिया ने भी अंग्रेजों के साथ संधि कर रखी। अच्छा, अंग्रेजों के साथ संधि का मतलब क्या होता था? कि यदि अंग्रेजों की लड़ाई होगी तो राजा साथ देगा, और यदि राजा की लड़ाई होगी तो अंग्रेज। यही तो मतलब हो। तो अंग्रेज अपनी सेना राजा के पास में रखते, भाई तेरे को आवश्यकता पड़े तो हमारी सेना लेके चले जाना। जो सेना अंग्रेजों द्वारा वहां भेजी गया, जो अधिकारी अंग्रेजों द्वारा वहां भेजे गए दौलतराव सिंधिया के पास, उनमें एक अधिकारी था, करीब लेफ्टिनेंट था। लेफ्टिनेंट था तो लेफ्टिनेंट जेम्स, बाद में तो कर्नल हो गया था, कर्नल जेम्स पढ़ते हैं, पर शुरुआत में लेफ्टिनेंट था, तो इसको वहां भेज दिया। अब दौलतराव सिंधिया ग्वालियर का राजा, वो जहां भी युद्ध करने के लिए जाएगा तो उसके साथ में कौन सी टुकड़ी जाएगी? अंग्रेजों की। उस टुकड़ी में कौन है? जेम्स टोड। तो सिंधिया अटैक करने के लिए आता मेवाड़, इधर आता है, तो उसके साथ में अंग्रेज है, अंग्रेजों में कौन आएगा साथ में? जेम्स टोड। जेम्स टोड का फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। क्या था? इसको मैप बहुत अच्छे बनाने आते थे। तो ये जब सिंधिया की सेना के साथ में आया, तो इसने मैप बनाने शुरू किए कि हम ग्वालियर से रवाना हुए, इतनी दूर इस दिशा में चले तब ये शहर आ गया, यहां से रवाना हुए, इतनी दूर इस डायरेक्शन में चले तब ये शहर आ गया। राजस्थान का मैप बना के अंग्रेजों को पहली बार कोई देता, तो वो आदमी कौन था? उससे पहले अंग्रेजों को ये नहीं पता था उदयपुर से किधर जाएंगे तब चित्तौड़ आएगा। उनके पास जो मैप थे वो बड़े गलत थे, गलत डायरेक्शन के मैप थे उनके पास। इसने पूरा बताया उदयपुर से इतने किलोमीटर चलाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तब चित्तौड़ आएगा, बीच में ये नदी आएगी, इतनी दूरी पर जाने पर पत्थर वाली जमीन है, इतनी दूरी पर आने पर साफ जमीन है, इधर खेत आ जाएंगे। अब ये किस लिए जरूरी है मैप? जब कभी आर्मी की मूवमेंट हो तो जाएंगे कैसे? कल को अंग्रेजों को अपनी सेना लेकर राजस्थान आना पड़े, तो साहब आर्मी में क्या आवश्यकता होती है? मैप की होती है। तो कहीं पर भी आप जाओगे तो सेना का सीधा सा मतलब होता है, सेना वालों के पास वो मैप होता है, और उनको मैप दे दिया जाता है कि लो साहब ये कश्मीर में ये लोकेशन है, ये मैप है, जाओ। वो कौन सा गूगल सर्च कर करके जाते हैं? उनको तो मैप दिया होता है, उसमें पॉइंट लगे होते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो जैसे। तो टोड ने अंग्रेजों को मैप ले जाके दिए राजस्थान के। अंग्रेज बड़े राजी हो गए, यार इस बंदे को गजब नॉलेज है। अच्छा, सिंधिया जब इधर अटैक करने आया, सिंधिया की लड़ाई हुई नहीं, सेना लेके आया, यहाँ संधि वंदी हो गई तो वापस चला गया, तो इसको खूब मौका मिला। अब भाई कहीं सेना आई, अब रुक गई, सेना आई, अब आगे उदयपुर में रुक गए 15 दिन, बातचीत चल रही है। इसने कहा 15 दिन में रुकूंगा नहीं, मैं घूम लेता हूँ। तो भीलवाड़ा आगे चला गया, उधर राजसमंद की तरफ चला गया, उधर के मैप और बना गया। दो चार अपने बंदे साथ में लिए कि मैं भीलवाड़ा जा रहा हूँ, तू थोड़ा बांसवाड़ा की तरफ जाके आ जा, उधर का मैप लेके आ। देखे यहाँ के राजाओं से उसने मैप मांग ली, तुम्हारे दो मैं मिलाता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तुम्हारे वाले मेरे वाले सही आ रहे हैं क्या? इसको लगा रही है मामला एकदम सही है। अब थोड़े दिनों बाद अंग्रेजों की सिंधिया से बननी बंद हो गई। अंग्रेजों के और सिंधिया के बीच में लड़ाई हो गई। जब अंग्रेजों के मराठों के बीच में लड़ाई हुई, तो अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं से पूछा, भाई इतने दिन तो अंग्रेज किसकी तरफ थे? मराठों की तरफ। तो लड़ किससे रहे थे? राजस्थान वालों से। अब मराठे और अंग्रेज आपस में लड़ रहे हैं, तो अंग्रेजों ने राजस्थान वालों से पूछा कि भाई हम मराठों से लड़ रहे हैं, तुम किसकी तरफ हो? तो राजस्थान वालों को लगा दुश्मन का दुश्मन, राजस्थान वालों को दुश्मन कौन? मराठे, मराठों का दुश्मन कौन? अंग्रेज।
तो उनका हमारे दोस्त कौन? तो अपने वाले राजाओं ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? अब संधियां कर ली। तो अपने वाले राजाओं को अंग्रेजों ने विश्वास दिलाया कि अब आपको मराठों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, मराठे छोड़ो, किसी से भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे। तो अपने वालों ने कहा कि मान लो हमारे कोई टेंशन हो जाए, मान लो हमारे को थ्रेट हो, हमारे कोई खतरा हो, तो हम किसको बताएंगे? क्योंकि अंग्रेजों की राजधानी थी कलकत्ता, हम बैठे हैं राजस्थान, अंग्रेज बैठे हैं यहाँ, हम बैठे हैं, पूरा इंडिया क्रॉस करना पड़ता है। हमारे से इंडिया शुरू होता है, कलकत्ता पे जाके खत्म होता है। हम आपको कब आके मैसेज देंगे? तो अंग्रेजों ने कहा चिंता मत करो, हमारा एक बंदा हमेशा आपके पास ही रहेगा, आपके तो कोई थ्रेट हो उसको बताना, वो अपने आप मैनेज कर देगा। वो जो बंदा अपने राजस्थान भेजा गया वो कौन था? क्योंकि राजस्थान का मैप समझता ही कौन था? तो उसका तू जा, तो इसको अपना एजेंट बना के भेजा अंग्रेजों ने। क्या बना के भेजा? अच्छा, राजाओं के और अंग्रेजों के बीच की बात होगी, वो पॉलिटिकल होगी या सोशल बात होगी? पॉलिटिकल। राजा राजाओं के बीच की तो पॉलिटिकल बात है, तो जेम्स टोड को कौन सा एजेंट बनाया? पॉलिटिकल एजेंट। कौन सा बनाया? कहां का? अच्छा, तब तक राजस्थान वर्ड तो बोलते ही नहीं थे, राजस्थान वर्ड इसने लिया यूज। राजस्थान वर्ड पहली बार यूज में लेने वाला आदमी जेम्स टोड है। उससे पहले वर्ड कौन सा था? राजपूताना भी जॉर्ज थॉमस यूज में ले रहा है, सरकार यूज में थोड़ी ले रही थी, उस आदमी ने यूज में लिया है। तो अंग्रेजों ने कहा कि तू एजेंट है, पॉलिटिकल एजेंट है। उसने कहा कहां का? तो भारत के पश्चिमी राजपूत राज्यों का। भारत का पश्चिम मतलब हम, भारत का पश्चिम क्या आ गया? राजस्थान राजपूत। तो इसको वेस्टर्न इंडिया, सॉरी, पश्चिमी राजपूत राज्यों का मतलब वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स का क्या बनाया गया? अच्छा, वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स में हम राजस्थान वाले भी आते, मध्य प्रदेश में थोड़ा पोर्शन, थोड़ा बहुत गुजरात का। तो ये लगभग लगभग जो पोर्शन था उसका एक एजेंट बना दिया गया। वो एजेंट कौन था? अब इसने कहा मैं तो भाई राजस्थान भी संभालूंगा, थोड़ा एमपी भी संभालूंगा, थोड़ा गुजरात भी संभालूंगा, रहूंगा कहां पे? तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया उदयपुर। कहां बनाया गया? तो जेम्स टोड को अंग्रेजों ने क्या बना के भेजा? राजस्थान। पॉलिटिकल एजेंट। कहां का? वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। कहां का? पहले पड़ गई बात, इसलिए इसकी बुक का नाम पढ़ो, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। पहले पड़ी। अब मध्य प्रदेश सेंटर हो गया, अपने वाले पूरे क्या हो गए? वेस्ट। इसने अब जब ये यहां रहेगा, यहां को संभालेगा, तो इतिहास भी तो यहीं का लिखेगा। और उसने कहा कि सेंट्रल और वेस्टर्न, इसने अंग्रेजों कहा कि जिसको तुम सेंट्रल और वेस्टर्न कह रहे हो उसके लिए मैं एक नाम और दे देता हूं। इसने नाम क्या दे दिया? इसलिए बुक का नाम देखो, ऊपर वाला नाम देखो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। आई बात समझे? तो राजस्थान, राजस्थान क्या है? तो नीचे इसने समझाया राजस्थान क्या है, तो समझो, दोबारा बोलो, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। आगे बात समझ में? देखो, अब अंग्रेजों की राजस्थान के राजाओं के साथ क्या हो गई? संधि। तो इसका मतलब अंग्रेजों की राजस्थान के राजाओं की आपस में लड़ाई नहीं होगी, और राजस्थान के राजाओं की और किसी से लड़ाई होगी तो साथ देने के लिए कौन जाएंगे? और अंग्रेजों ने ये बात राजस्थान के सारे राजाओं के साथ कर ली। उन्होंने बूंदी के राजा को कहा कि तेरी को लड़ाई हो तो हमें बता देना, कोटा के राजा का तेरी को लड़ाई हो तो हमें बता देना, जोधपुर के राजा का तेरी को लड़ाई हो तो हमें बता दे, जयपुर के राजा का तेरी को लड़ाई हो तो हमें बता दे। अब मान लो कोटा और बूंदी वाले लड़ ले, तो कोटा वाले किसको बताएंगे? बूंदी वाले किसको बताएंगे? इसमें कोटा की तरफ से लड़ने कौन जाएंगे? अंग्रेज। बूंदी की तरफ से अंग्रेज। तो आपस में क्यों लड़ेंगे? इसलिए अंग्रेजों से संधियों के बाद राजस्थान की लड़ाइयां बंद। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियां होती है, उसके बाद राजस्थान के राजा आपस में लड़े, अफवाह स्वरूप कोई इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए, उसके लाइन की कोई लड़ाई नहीं। दूसरों के आक्रमण भी बंद। इधर से अपने भी ये आक्रमण होते थे, नॉर्थ वेस्ट वाले आक्रमण, गोरी, गजनवी, बाबर, तैमूर, ये आक्रमण भी। तो अंग्रेजों के आने के बाद शांति। तो अब टोड आया तो इसलिए था कि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सुलझाएगा। अब लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं रहा तो क्या सुलझाना है? तो बैठा ही है फ्री। फिर घूमना शुरू किया, एक उठाया घोड़ा, क्या लिया, और घूम गया राजस्थान पूरा। इसलिए नाम पड़ा घोड़े वाले बाबा। क्या नाम पड़ा? और जहां जाता वहां की हिस्ट्री लेके आता। अब अपनी पुरानी हिस्ट्री की बुक्स बताओ, जेम्स टोड को मिली होगी तो कौन कौन सी भाषाओं में मिली होगी? संस्कृत में, राजस्थानी में और फारसी में। अब कोई आपसे पूछ ले कि जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास लिखने में कौन कौन से सोर्स यूज में लिए? संस्कृत, राजस्थान, जो हमने ऊपर पढ़े हैं, जो हमने ऊपर पढ़े हैं वही सोर्स यूज में लिए। और कौन से यूज मिलेगा? लिखो। क्योंकि लड़ाइयां वगैरह बंद करवा दी, लोग शांति में, शांति में लोगों ने थैंक यू बोला कि यार तेरे आने में लड़ाई बंद हुई। फिर जब पीसफुल एनवायरमेंट होगा तो जो ट्रेड होता है वो ज्यादा होगा, कम होगा? ट्रेड बढ़ा, लोगों की इनकम ज्यादा होगी, कम होगी? तो व्यापारी सारे राज्य हुए, जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला वो सारे राज्य हुए, राजा महाराजों की लड़ाइयां बंद हुई वो सारे राज्य हुए। तो बड़े से यूं राज्य रहते थे। तो सिंह को कहा था कि यार मेरी एक बात मानोगे क्या, बता, कि सती प्रथा बंद करो। तो विष्णु सिंह ने बूंदी में सती प्रथा पे रोक लगा दी थी 1822 में। कब लगा दी? अंग्रेजों ने, दो भारत थे, अंग्रेजों का भारत अलग और राजाओं का भारत अलग। अंग्रेजों ने अंग्रेजों वाले भारत में रोक लगाई है 1829 में। कब लगाई है? बूंदी उनसे पहले लगा गया था। तो बूंदी उनसे पहले लगा गया, तो बूंदी किससे इंस्पायर होकर वो लगा रहा है? टोड। वो कौन सा राजा लगा रहा है? देखो, टोड यहाँ राजस्थान में घुल मिल गया था, इतना घुल मिल गया था टोड राजस्थान के अंदर कि टोड जब अंग्रेजों से जाके मिलता, भाई एजेंट का काम क्या? रिपोर्ट देनी। राजस्थान की रिपोर्ट गवर्नर जनरल को ले जाके देगा। अंग्रेज अफसरों को जब रिपोर्ट ले जाके देता तो अंग्रेज पूछते बाकी, और राजस्थान में क्या चल रहा है, कैसे लोग हैं वहां के? बड़े गजब लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं। जो हिस्ट्री पढ़ेगा वो तो राजस्थान के बारे में जानेगा।
तो अंग्रेजों ने कहा यार कैसे बहादुर कैसे हारे, कि मैंने इनकी किताबें पढ़ी और उसमें मैंने देखा कि यार सामने से 10,000 लोगों की सेना आई है, इनके 700 आदमी जाके भिड़ गए, ना मरने का डर लगा, ना कोई यूं जीवन का शौक कि भाई हमें जिंदा रहना है, नहीं मर जाएंगे तो मर जाएंगे पर मंदिर नहीं टूटने देंगे, हम गाय नहीं कटने देंगे। किन किन चीजों के लिए लड़ लिए यार यहाँ के लोग। तो अंग्रेजों ने कहा हो सकता है पहले बहादुर रहे, पर अब तो नहीं होंगे यार, अपने से लड़ाई करें फिर तो अपने ही जीतेंगे। उसने कहा धीमे बोलो, अपने से भी होगे तो पंगा हो सकता है। फाइनली अंग्रेजों को टोड पे डाउट हो गया था। तो टोड को अंग्रेजों को ये लगा कि राजस्थान वाले तो पता नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, पर टोड उनको कह के लड़वा देगा कि तुम बहुत बहादुर हो लड़ लो, तुम बहुत बहादुर हो लड़ लो। इसलिए टोड को जबरदस्ती भेजा गया, टोड का ट्रांसफर किया गया। टोड राजस्थान और रहना चाहता था, कुछ दिन और काम करना चाहता था। इसकी बुक ही नहीं, बुक बेचारे ने लिखी लंदन जाके वापस। इसने कहा मैं बुक लिख रहा हूँ, नोट्स तैयार कर लिए, पब्लिश करवाने। अंग्रेजों का नोट्स समेट और यहां से वापस जा, तेरे को राजस्थान में रहने देंगे। तो इसके दिमाग में ये था कि मुझे गुजरात के बारे में और जानना है। तो इसने अंग्रेजों को फिर फाइनल जब अंग्रेजों ने प्रेशर दिया तो इसने कहा ठीक है चला जाऊंगा। तो ये कहां रहता है? उदयपुर। लंदन जाने का तरीका क्या होगा? पानी वाला जहाज। तो पानी वाले जहाज की इसकी जो टिकट थी वो थी बॉम्बे से। कहां से थी? मतलब आपको बॉम्बे जाना है, ये आपका टिकट है, यहां से बैठो बॉम्बे से लंदन जाओ। तो इसने कहा ठीक है। तो इसने अपना पूरा सामान बांधा, घोड़ा लिया, उदयपुर से रवाना हुआ। उदयपुर से आता है पाली। कहां आता है? पाली से जालोर, जालोर से सिरोही, सिरोही से गुजरात, गुजरात से दमन दीव, दमन दीव से बॉम्बे और बॉम्बे से बैठ के गया। तो अब कहां? उदयपुर, पाली, जालोर, सिरोही मतलब राजस्थान। फिर आगे कहां चला गया? गुजरात। फिर आगे कहां चला गया? दमन दीव। फिर बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र वाला इलाका गया। मतलब कुछ इलाका राजस्थान का घुमा है, कुछ इलाका गुजरात का घुमा है, कुछ इलाका महाराष्ट्र का। ये जो पार्ट है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भारत के कौन से एरिया में आते हैं? वेस्ट। घूमता घूमता गया, इसलिए दूसरी बुक का नाम पढ़ो, ट्रेवल्स इन। तो कुछ ही नहीं है, दिल्ली का लिखा है इसने। आज मैं उदयपुर से रवाना हुआ हूं, घोड़े पे रवाना हूं, मेरे साथ इतने लोग हैं, 10 किलोमीटर बाद में रुके, यहाँ पर हमने क्या खाया है? हाँ, क्या खाना क्या खाया? हमारे लिए खाना कौन लेके आया? इस गांव में मक्के की रोटी बनती है, इस गांव में जौ की रोटी बनती है, इस गांव में फलान जी है, इस गांव में ये मंदिर है, मंदिर में मूर्ति टूटी हुई है, मंदिर इतना पुराना है, इस गांव में ये फसलें होती है, इस गांव में इस ट्राइब के लोग रहते हैं, भील कितने रहते हैं, ग्रासिया कितने रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किसकी पूजा करते हैं, सब बातें लिखी गई है। तो दूसरी बुक वास्तव में कल्चर है, वेस्टर्न इंडिया की कल्चर के बारे में लिख के गया उसके अंदर। पहली बुक में इसने राजाओं की हिस्ट्री लिखी है, तो राजाओं की हिस्ट्री लिखी, इसलिए बुक का नाम है राजस्थान। क्या नाम है? अब उसने जब राजस्थान के राजाओं की हिस्ट्री लिखी तो इस बुक को उसने इंग्लैंड के राजाओं को डेडिकेट किया। कहां के राजाओं को? वो कहता जैसे राजस्थान में राजा हुए वैसे वैसे हमारे इंग्लैंड में राजा हुए। तो इंग्लैंड में दो राजा, बड़े राजा हुए जिनको वो पसंद करता है। एक का नाम है जॉर्ज द फोर्थ, जॉर्ज चतुर्थ, और एक का नाम था विलियम द फोर्थ, विलियम चतुर्थ। कौन कौन दो राजा बताओ देखें? तो ये बुक कौन कौन से दो राजाओं को डेडिकेट है? जॉर्ज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ। कहां के राजा थे? कहां के राजा थे? तो टोड ने राजस्थान के राजाओं वाली बुक इंग्लैंड के राजाओं को डेडिकेट की। यदि कभी आप जीवन में, जब कभी आपको समय मिले, यदि आप हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे तो उसका जो पहला चैप्टर होगा, कौन सा? वो ज्योग्राफी होगा। वो क्या होगा? हिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर क्या होता है? क्योंकि हिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? जैसी जिनकी ज्योग्राफी होगी वैसी उनकी क्या होगी। अच्छा, मैं यदि नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान में सबसे अधिक कहां के राजा लड़े थे, तुम क्या बताओगे? कहां के राजा? मेवाड़। मेवाड़ की ज्योग्राफी कैसी है? क्या है मेवाड़ में? ज्यादा पहाड़, बस तो इसीलिए लड़े वो ज्यादा, क्योंकि पहाड़ों में लड़ने के लिए जगह है, कम सेना लेके भी लड़ सकते हो। जयपुर वालों के मैदान ही मैदान पड़े थे, लड़ोगे कैसे? ज्योग्राफी भी तो चाहिए आपकी। मारवाड़ वालों के दौरे थे खाली, न तो खाने पीने के लिए कुछ होगा, न लोकेशन लेने की जगह है। मेवाड़ वालों के दोनों अच्छी बात है, पहाड़ों में खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रह सकते हो। और मैं यदि आपसे पूछूं कि राजस्थान छोड़िए बाकी भारत में तुम्हें कौन लगता है कि कोई बड़े योद्धा हुए? शिवाजी कहां के थे? महाराष्ट्र की। क्या है लोकेशन? अमेरिका से अफगानिस्तान लड़ा था 20 साल, अमेरिका बाद में खाली हाथ ही वापस गया। क्या है अफगानिस्तान में? इसका मतलब जहां जैसी ज्योग्राफी होगी वहीं वहां की क्या होगी? हिस्ट्री होगी। तो बड़ी हर चीज, ज्योग्राफी पे हर चीज डिपेंड करती है। आप कपड़े कैसे पहनती हो ये भी इस पर डिपेंड करता है कि आपकी ज्योग्राफी कैसी है। हम इधर के पश्चिमी भारत के लोगों ने, या लगभग पूरे भारत के लोगों ने ढीले ढाले कपड़े पहने क्योंकि गर्मी ज्यादा है। धोती, कुर्ता पजामा, घाघरा, साड़ी, ये सारे खुले ही तो है। ये का ये आप सोचोगे इंग्लैंड वाला आदमी धोती पहन लेता, हवा आर पार हो जाए भाई साहब। उन्होंने पैंट बनाई, उन्होंने पैंट बनाई स्किन टाइट, एकदम टाइट रहे ताकि भाई नहीं आके लगे, ठंड नहीं आके लगे। तो उनका था, अपने वालों के लिए नहीं था। मैं कहता हूं आज भी अपने यहां जब रहते हैं जींस भी पहन लेते हैं, पहनते ही हैं ज्यादातर। आप गांव रहिए महीने भर और मुझे लगातार 10 दिन भी जींस पहन के दिखा दीजिए,
आपको 2-3 दिन बाद में लगेगा यार मैं पजामा वजामा पहन लूं, कुछ ढीले कपड़े पहनूं, कुछ खुले कपड़े पहनूं, क्योंकि जलवायु आपकी उसी प्रकार की है। मैं आज भी पूछ लूंगी भाई राजस्थान में जो सब्जियां बनती है, फिर में कौन सी सब्जी ज्यादा फेमस हुई, तो अपने कहते हैं केर, सांगरी, इस प्रकार की सब्जियां बताते हैं, क्योंकि पानी कम लगता है इनमें। इन सब्जियों को बनाने में फिर ये आपका नॉर्मली कोई देखा जाए ना, केर क्या है, आप यूं खा लो ना केर को तो मर जाओ, इतने खारे होते हैं, पर हमारे वही था, तो हमने तोड़ निकाला कि इसको छाछ में कुछ दिन रखो तो मीठा हो जाएगा। हम क्या कर सकते थे, किसी नॉर्मल आदमी को केर दिखा कर कहा जाए कि कांटे खड़े हैं इनकी हम सब्जी खाते हैं, उसका दिमाग खराब हो जाए बेचारे का, कि कांटों का क्या खाते हो रे तुम इनका। बबूल होता, बावली बावली बबूल, किंकर, किंकर के वो लगती है पातड़ी, अचार बनाते हैं गांव में, वही था आपके पास, क्या करते हो, तो उनका बनाया। जैसी आपकी ज्योग्राफी होगी वैसी आपकी कल्चर होगी, जैसी आपकी ज्योग्राफी होगी वैसी आपकी हिस्ट्री होगी। इसलिए हिस्ट्री कल्चर की कोई भी बुक का पहला चैप्टर क्या होगा, तो टोड जब राजस्थान की हिस्ट्री लिख रहा है तो पहला चैप्टर क्या लिखेगा, लिखो राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, क्या व्यवस्था क्या है। तो पहले टोड ने लिखा राजस्थान का भूगोल क्या है, फिर टोड ने लिखा राजस्थान व्यवस्था की व्यवस्था क्या थी, राजा होता है, राजा के अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, सामंत, वो टैक्स लेते हैं, वो किसको जमा कराते हैं, राजा को, राजा एक दूसरे राजा से लड़ाई होती है तो उसकी सहायता करने के लिए कौन जाते हैं, सामंत, तो सेना किसके पास होती है, सामंतों के, उस सेना किसके पास होती है, राजा। इंग्लैंड ले जाने के बाद भी टोड ने एक काम किया, इंग्लैंड में जगह जगह उसने सेमिनार लिए, जगह जगह राजस्थान की हिस्ट्री पर घूम घूम के उसने बताया कि राजस्थान की हिस्ट्री कितनी रिच है। हमें जेम्स टोड का इसलिए थैंक यू बोल देना चाहिए कि राजस्थान की जो बातें किताबों में बंद पड़ी थी वो पूरी दुनिया को किसी ने बताई थी, किसने बताई, मतलब वो दीवाना था अपना, वहां जाके उसने एक एक राजा भी सेमिनार ले लिए उसने। पृथ्वीराज सेकंड, हम जिस पृथ्वीराज चौहान को जानते हो पृथ्वीराज थर्ड है ना, जो गोरी सेन लड़ा था पृथ्वीराज चौहान जो है, उससे पहले एक उसका भाई और हुआ, उसका नाम था पृथ्वीराज सेकंड, उसका पहला सेमिनार पृथ्वीराज सेकंड पे है। जब राजस्थान के लोग भी पृथ्वीराज सेकंड के बारे में ज्यादा नहीं जान रहे तो लंदन में सेमिनार ले रहा था कि राजस्थान के किसी राजा पृथ्वीराज सेकंड ने क्या किया है। तो जब वो वहां पे ये बता रहा था तो इंग्लैंड के लोग भी उससे प्रभावित होंगे, अरे यार राजस्थान की हिस्ट्री बड़ी जोरदार है, तो इंग्लैंड के लोग राजस्थान घूमने आएंगे। तो उसके साथ में कर्नल थे, जेम्स टोड कर्नल था, उसके साथ में कर्नल थे, उनका नाम था विलियम हंटर ब्लेयर, उसकी वाइफ राजस्थान घूमने के लिए, तो उसकी वाइफ आबू गई, कहां पर गई, आबू में अपना एक बड़ा फेमस मंदिर है विमल साहा का मंदिर, कौन सा मंदिर, या जिसको बोलते हैं आदिनाथ का मंदिर, क्या बोलते हैं। और टोड ने जब वहां सेमिनार लिए तो टोड ने कहा कि भारत में सबसे सुंदर यदि कोई बिल्डिंग है वो तो है ताजमहल, कौन सा है, और दूसरी सबसे सुंदर कोई बिल्डिंग है तो आबू का आदिनाथ मंदिर, आबू का। तो इस बेचारी ने सुनी वो बात, विलियम हंटर ब्लेयर की जो वाइफ थी उसने बात सुनी, वो अपने यहाँ घूमने आई, आबू गई, उसने मंदिर देखा और उसको लगा अरे यार टोड ने जो बताया उससे भी ज्यादा सुंदर है, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। वो पेंटर थी तो उसने पेंटिंग बनाई मंदिर की, और पेंटिंग बना के जब वापस गई तो टोड से मिली, तो उसने कहा थैंक यू, एक तो तुमने इतना अच्छा मॉन्यूमेंट बताया जिसको मैं देख के आई, और मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग लाई वहां की बना के। टोड रोने लग गया था, टोड ने उसको कहा कि तुम राजस्थान जाकर नहीं आई हो, मेरे लिए राजस्थान लेकर आई हो, तुम राजस्थान जाकर नहीं आई हो, मेरे लिए राजस्थान। टोड ने वो जो फोटो थी ना वो अपनी बुक का कवर बना दिया था, विलियम हंटर ब्लेयर की वाइफ ने जो फोटो बनाई थी आदिनाथ टेम्पल की, इस सेकंड वाली बुक का कवर वही है, तो उसने यति ज्ञानचंद्र को डेडिकेट की थी, उस महिला को भी डेडिकेट कर दी है बुक, किस महिला को, विलियम हंटर ब्लेयर की पत्नी को, वो कर्नल था उसके साथ, उसने यही लिखा है कि मिसेज विलियम कर्नल हंटर ब्लेयर को मैं डेडिकेट करता हूँ, लिख लो। अब गांव में जाएगा तो गांव में कई चीज है, गांव में मंदिर भी है, तो वो मंदिर जाएगा, मंदिर गया शाम को आरती के टाइम में, एक आदमी बैठा है, थोड़ी देर में उसने ऐसे करना शुरू कर दिया, मतलब छाया आ गई, उसने कहा और देवी आ गई, देवी आ गई, सब हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं कि देवी आ गई, और लोग कह रहे हैं माता जी हमारे क्या ये परेशानी, ये बता दो क्या है, वो जो छाया है वो बता रहे हैं जा बस यही कर लेना, तेरे को कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता। ये देखा किसी को सांप खा गया, उन्होंने झाड़ा लगाया, उनके ठीक हुआ, अपने लिए तो विश्वास है वो, उसको लगा कि नहीं उनके क्या है अंधविश्वास, कई चीजें, और उसने किसी गले में कुछ देखा, ये क्या है, तो उसने कहा था मदलिया है, झाड़ा लगाया हुआ है मेरे, तो उसने उनकी उनकी चीजों के बारे में खूब सारी बातें लिखी, लिखो अंधविश्वास। उन्होंने कहा ये लोग ऐसा ऐसा मानते हैं यार, बाहर का आदमी था, कुछ गलतियां मेरे से हुई होगी, वो इन गलतियों को सुधार के राजस्थान के इतिहास को और सुंदर बनाएंगे। ओझा जी गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है वो बाद में इन गलतियों को सुधारते हैं। पर आप आज भी हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ना, उस बुक में आएगा जेम्स टोड ने ये कहा था, या आएगा जेम्स टोड की यह बात गलत है, या तो आप जेम्स टोड से सहमत हो या आप जेम्स टोड से असहमत हो, इग्नोर नहीं कर सकते आप टोड को। आप बिना टोड को पढ़े राजस्थान की हिस्ट्री पढ़े नहीं सकते, आपको पढ़नी तो पड़ेगी, या तो आपको साहब टोड ने, जैसे टोड हम सब जानते हैं कि पद्मिनी, पद्मिनी का नाम सुना, हम सब जानते हैं पद्मिनी के पति का नाम रतन सिंह था, टोड भीम सिंह लिख गया, टोड ने क्या लिख दिया,
हो गई होगी गलती, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, जिससे सुना होगा उसका ट्रांसलेशन गलत हो गया होगा, कुछ भी कर दिया होगा। हम सब जानते हैं मीराबाई के जो ससुर जी थे उनका नाम था सांगा, तोड़कुंबा कर गया है ना। ऐसे कई उसने गलतियां की, किसी ने बताया कि उसने गलत कर दिया होगा। मैं तो कहता हूं मैं एक लाइन को 6 बार बोलता हूं आपकी क्लास में, 3 बार हिंदी में, 3 बार अंग्रेजी में। मैं आपकी किसी का भी रजिस्टर उठा के देख लूं, उसके हर पेज में 2 गलतियां हैं, आंखों देखी सामने, और जिसमें हर वर्ड मैं का के की को छोड़ के सब कुछ बोर्ड पे लिखता हूं, पर फिर भी हम गलत कर देते हैं। कई बार हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। मैं अभी एक दिन किसी एक बैच के कोई बच्चे की कॉपी मंगवा ली मैंने, मैं लिखवाता हूं आपको, सेना तथा हथियारों की जानकारी मिलती है, लिखवाता हूं। एक बच्चे ने लिख रखा है, अब यार उसका ध्यान नहीं रहा होगा क्लास में, उसको ही पता होगा यार हथियार अलग है और हथियार अलग, और भटक गया होगा यार, उसके दिमाग में अगर एलपीजी की रेट बढ़ गए, सिलेंडर कब लाएंगे, कर लिया होगा यार। मैं एक बार कोई पुराने बेच की किसी बच्चे कॉपी देख रहा था, तो मेरी पेंटिंग्स पढ़ाई हुई थी, तो पेंटिंग्स में बार बार एक लाइन लिखवाते हैं कि भागवत पुराण की कहानियों पर चित्र बनाए गए, भागवत पुराण का चित्रण किया गया, भागवत महाराणा प्रताप के समय भागवत पुराण का चित्रण हो, फलाने राजा के समय भागवत पुराण का चित्रण, भाई जिन जिन राजाओं के टाइम में वह उन सब में लिखवाते हैं। उस बच्चे ने जहां जहां भागवत पुराण लिखना था वहां वहां पे लिखा है। उसने लिखा पुराण शायद सर गलत बोल रहे हैं, किताब तो कुरान है ना। तो उसने सब जगह क्या लिख दिया, उसने कहा हिंदू मुस्लिम एकता है, भागवत का भी चित्रण पुराण का भी चित्रण, तो किसका चित्रण हुआ, भागवत पुराण। उस रजिस्टर, एक और रजिस्टर में बड़ा, और अब तो मैं क्या फिर भी कम देखता हूं। पहले क्या होता था, किसी भी अब फोटोकॉपीज की दुकान इतनी आगे नोट्स मिल जाते हैं, पहले जैसे जब ये नोट्स की दुकान नहीं हुआ करती थी, ऑनलाइन बेच नहीं हुआ करते थे, तो मान लो आपका एक बेच है, आप और बेच ही 2 बेच होते, एक सुबह चलता है, एक शाम को चलता, 2 ही बेच हुआ करते, ज्यादा से ज्यादा 3 एक दोपहर में और बना लिया करते। अब मान लो आप में से कोई बच्चा 10 दिन एब्सेंट हो जाए, तो हमारे पास वापस आता कि सर मैं ये 10 दिन आया नहीं था, क्या करूं। अब जैसे आप आते हैं तो हम कहते हैं भाई ऑनलाइन ले ले 10 दिन का, दूसरे बेच में बैठ के पढ़ ले। अब जब बेच ही 2 है तो कौन से बेच में बैठ के पढ़ ले, उसमें सब्जेक्ट ही दूसरा चल रहा है। तो फिर बच्चा भी, हमें स्टूडेंट भी आके यही कहता है, हम भी उसको ये कहते हैं कि नोट्स फोटोकॉपी करवा ले, किसी के पढ़ ले। तो स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते, अपने किसी दोस्त का रजिस्टर लेते, फोटोकॉपी करवा लेते, वो 10 दिन का पढ़ लेते, दोस्त से समझ लेते, या जब कभी दूसरे किसी बेचों को टॉपिक आता था वहां बैठ के पढ़ लेते। यही तरीका हो सकता है। कई बार कोई स्टूडेंट हमारे पास ही आ जाता कि मुझे तो क्लास आते हुए 10 दिन ही हुए थे, बीच में 5 दिन बुखार आ गई, मैं तो आया नहीं, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, रजिस्टर तुम दो फोटोकॉपी करवाने के लिए। मैं कहां से लाऊं रजिस्टर। तो हम क्या करते, एक जैसे ही कोई बैच कंप्लीट होता उसमें किसी एक स्टूडेंट का रजिस्टर जिसकी राइटिंग थोड़ी ठीक होती, फोटोकॉपी करवा के रख लिया करते कि कोई स्टूडेंट मांगेगा तो उसको दे देंगे। और जब मैं नया नया पढ़ाने लगा था तो अब ठीक है, मेरे को इतनी सारी चीजें याद है, नया नया पढ़ाने लगा तो इतनी चीजें याद भी नहीं होती। अब तो क्या है कि मैं सुबह से शाम तक 12 घंटे क्लास लूंगा और 12 के 12 घंटे अलग अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा। आपके जेम स्टोर पढ़ाऊंगा, किसी बेच में जाके मैं तीज पढ़ाऊंगा, किसी बेच में जाके हो सकता है मैं सूर्यमल मिश्रण की किताबें लिखवा रहा हूँ, किसी बेच में लाके नाच रहा हूँ, डांस करवा रहा हूँ उसमें, सब अलग अलग टॉपिक, पर अब सारा याद है। नया नया पढ़ाने लगते हैं तब सारी चीज याद भी नहीं होती। इतना होता था कि भाई आज 2 बेच में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसमें जेम स्टोर पढ़ाना है, उसमें डांस पढ़ाना है, तो मैं पढ़ के जाता, भले 5 मिनट ही पढ़ के जाता, पर पढ़ के जाता। यूं लगता है भाई अब मुझे याद है, अब मैं बता दूंगा क्लास में, वरना 1829 की जगह 1839 लिखवा दूं, फिर दूसरे दिन जाके चेंज करूं। फिर अब क्या, अब मैं यदि आपको गलत लिखवा दूं और दूसरे दिन आके कहूंगा अरे कल गलत हो गया था, सही करो, आपको लगता हो जाती है, ह्यूमन एरर है, आदमी से गलती तो हो ही जाती है। जब नया नया मास्टर होता है वो कहे कि कल गलत हो गया था, तो बच्चे सोचते हैं आता नहीं, इसका मतलब पूरा खुद को नहीं आता है इसलिए लिखवा नहीं सकता, वो फर्क पड़ता है। तो मेरी आदत थी कि किसी भी बैच में जाने से पहले 10 मिनट पढ़ के जाऊंगा, भले आ रहा है तो भी पढ़ के जाऊंगा, नहीं आ रहा है तब तो देखना ही है अपने को। तो अब कहां से पढ़ के जाऊं, तो वो एक रजिस्टर जो पिछले बैच में लिखवाया था वो रख लेता। तो अब मेरी आदत थी वो डेली वो रजिस्टर पढ़ता। तो मेरी एक लाइन लिखवाई हुई क्लास में, हुमायूं जब भारत से भागा था तब उसने अमरकोट के राजा वीर साल सोढ़ा के पास शरण ली, अमरकोट के राजा वीर साल के पास शरण ली। अब उस स्टूडेंट के पता नहीं दिमाग में कैसे उसने लिख रखा है, जब हुमायूं भारत से भागा था तब उसने अमरकोट के राजवीर सर के पास शरण ली। मैं बड़ा चक्कर में पड़ा गया, इसने मेरा नाम क्यों लिख दिया। अब फिर मैं इस कंक्लूजन पे था, ऐसा हुआ है कि जब मैं लिखवा रहा हूं ये पड़ोसी से मेरे बारे में बात कर रहा है, अच्छी बुरी कोई बात हो सकती है, कह रहा होगा यार राजवीर सर कल तो आए नहीं थे यार, या 2 दिन बाद में नहीं आएंगे, टेस्ट लेंगे क्या उस दिन, यार सर ने ये टॉपिक तो कमजोर पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ा दिया, कुछ ना कुछ इसने बात की होगी, जैसा सोचते हैं वैसा लिख लेते हैं, तो इसने वो लिख दिया है। तो हम भी गलतियां करते हैं। तो यार टोड तो दूसरे देश का था, उसकी किताब में गलतियां नहीं होगी तो किसकी होगी। तो टोड कहां का रहने वाला था, स्कॉटलैंड। अंग्रेजों ने सबसे पहले ग्वालियर के कौन से राजा के पास भेजा था, दौलतराव सिंधिया। फिर राजस्थान में क्या बना के भेज दिया था उसको, तो राजस्थान नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे अब इसको, पश्चिमी राजपूत राज्य क्या बोलते, उसका हेडक्वार्टर कहां बनाया,
उसने गुरुजी कौन से बनाए? उसने अपनी हिस्ट्री लिखनी शुरू की तो कौन कौन से सोर्स यूज में लिए?